श्री गणेशाय नमः। यही विधि दुखित प्रसेज कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पदि बदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जही मद नाई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दक्ष लिए मुनि बोल सब रामा, करन लगे बड़ जाग सिया रामा। नेवते सादर सकल सुर रामा, जे पावत मग भाग सिया रामा। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलों के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। पूछूं तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ मुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहि आयस देहि, कछु दिन जाई रही मिसेहि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। जय श्री राम। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसकी प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सुर गंधर्व और सब देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि
यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम रामा, जो प्रभु आयसु होय सिया रामा, तो मैं जाऊं कृपतन रामा, सादर देखन सोय सिया रामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, तच सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमऊ बिसुराई, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, जही ते अजहु करहि अपमाना, जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहई न सीलु स्नेह न कानी, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिन बोल्यो न संदेहा, तदपि विरोध मान जहि कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरयावा, कह प्रभु जाऊं जे भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हर जतन रामा, बहु रही ना दक्ष कुमार सिया रामा, दिए मुख्य गण संग रामा, तब विदा किन त्रिपुरार सिया रामा। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह कर देख लिया, किंतु जब सती किसी भी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी,
सादर भले मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। राम राम श्री राम श्री राम। तब चित चढ़ो जो शंकर कहयो, प्रभु अपमान समुझे हृदयो। पाछिल दुख ना हृदय से व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाते अवमाना। समुझ सुसी तहि भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। स्यो अपमानु न जाय सही रामा, हृदय न प्रबोध सिया रामा। सकल सबई हटि हट तब रामा, तब बोली बचन सक्रोध सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने कहा था वहां उनकी समझ में तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति पर त्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख उस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।